अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लेके आए हैं एक न्यू सॉफ्टवेयर जिसका नाम है रेविट। रेविट के अंदर आपके 3 स्लॉट कवर होते हैं: रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट एमईपी। सीरीज बाय सीरीज हम आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस आपके पास सबसे पहले अपडेट हो तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, रेविट जो सॉफ्टवेयर है वो आपका 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑटोकैड के अंदर हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ठीक है। कोई भी हाउस का अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो हम लोग ड्राफ्टिंग पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने ऑटोकैड के अंदर कवर करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर प्लान बनाया, एक 2D प्लान बनाया, और उसके साथ में आप चाहते हैं कि आपका 3D भी साथ के साथ आपका बनता रहे, ठीक है, तो वो आपका पॉसिबल है रेविट के अंदर। रेविट जो है वो 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइडेड है: रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर एंड रेविट एमईपी। ओके, रेविट आर्किटेक्चर में कैसे क्या होता है, इसमें आते हैं आपके जस्ट लाइक दिस। अगर आपने प्लानिंग की, आपने जैसे अब ये तो पूरी की पूरी बिल्डिंग है, 3D जो डिजाइन है वो आप रेविट आर्किटेक्चर के अंदर प्रॉपरली कर सकते हो। अगर आपके पास ऑटोकैड का कोई प्लान है तो आप डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करवा के, या फिर आप यहाँ पे भी प्लानिंग कर सकते हैं रेविट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि आप अगर साथ साथ जैसे जैसे प्लानिंग करते जाएंगे, साथ साथ आपकी 3D मॉडलिंग होती जाएगी। इसके अंदर बहुत सारा, बहुत ही ज़्यादा वास्ट ये जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप अगर आपको कोई मटेरियल अप्लाई करना है, अगर आपको फ्लोर्स डालने हैं, अगर आपको स्लैब्स डालनी है, अगर आपको यहाँ पे लाइक ग्लास की वॉल्स बनानी है, अगर आपको ब्रिक्स की वॉल शो करवानी है, अगर आपको सीमेंटेड वॉल शो करवानी है, तो यहाँ पे एक एक कंपोनेंट को प्रॉपरली दिखा सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल लगा हुआ है। ये आपका जो भी आप प्लान करोगे उसके अंदर अगर आपको फर्नीचर रखना है तो वो आप रख सकते हैं। जस्ट लाइक दिस उसका जो है इंटरफेस वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे मेरे पास एक इसमें रेविट आर्किटेक्चर का एक प्रोजेक्ट है, मैंने वो ओपन किया हुआ है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं फ्लोर, यहाँ पे हर एक चीज के हर एक व्यूज अलग अलग शो होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप जब लेवल जैसे फ्लोर प्लान्स के ऊपर जाएंगे तो वहां पे आपका प्लानिंग शो होगी जस्ट लाइक दिस। उसका यहाँ पे किचन हो, डाइनिंग एरिया, यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे लॉन्ड्री है, यहाँ पे लिविंग एरिया, तो ये सारा शो किया है प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पे आप फिर लेवल 2 का आप देख सकते हो। लेवल्स का क्या मतलब है? लेवल्स का मतलब है आपका एलिवेशंस, हाइट वाइज प्रॉपरली देखना। तो ये सारी चीजें, कैसे ये व्यूज बनते हैं, कैसे हम एलिवेशंस के अंदर वर्क करते हैं, क्या फ्लोर प्लान्स होते हैं, ये सब कुछ हम लोग करना सीखेंगे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। वो सारी आपको जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपरली समझ आता रहेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप देखिए। देन यू हैव टू लर्न ऑल ऑफ दीज मेथड्स और ऑल ऑफ दीज स्टेप्स टू मेक ए प्लान और टू मेक ए 3D मॉडल इन रेविट आर्किटेक्चर। ओके, तो आप आराम से इसके अंदर बना सकते हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इसके यूजर इंटरफेस के बारे में अगर बताना चाहूँ तो देखिए, एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आर्किटेक्चर भी है, स्ट्रक्चर भी है और यहाँ पे एमईपी भी है, ठीक है। देखिए, रेविट आर्किटेक्चर में ओनली आपकी 3D मॉडलिंग इस तरीके से कर सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि आपका जो घर है वो बनने के बाद कैसा दिखने वाला है। फर्दर अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जो पूरी की पूरी 3D मॉडलिंग आप कर रहे हैं तो साथ में बीम्स एंड कॉलम्स भी तो लग रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मेंबर्स लगेंगे, जस्ट लाइक दैट, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्टेयरकेसेस हो गए, फ्लोर स्लैब हो गई, फ्लोर्स हो गई, है ना। तो वो सारी की सारी, अगर कोई बेसमेंट बना रहा है तो उसमें रिटेनिंग वॉल्स हो गई, तो वो सारा कुछ कहाँ पे अप्लाई होगा, आपको बीम एंड कॉलम भी तो दिखाने हैं। तो वो सारा कुछ आपका आता है इसके अंदर रेविट स्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो रेविट स्ट्रक्चर के अंदर आप उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका वर्क होता है, जस्ट लाइक दिस।
यहाँ पे ये तो आपकी 3D मॉडलिंग हो गई, रेविट आर्किटेक्चर का 3D व्यू हो गया। ये इसके अंदर रिबार्स हो गई, इसकी बार बाइंडिंग्स हो गई कि किस तरीके से यहाँ पे बार्स की बाइंडिंग हो रही है, ठीक है, कहाँ पे बेंट लगा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज है, कहाँ से टर्निंग हो रही है, ये सारे के सारे कितने बार्स आए हुए वो सब कुछ आपका यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो अगर आपको बार्स का प्रॉपर व्यू देना है यहाँ पे, तो आप रेविट स्ट्रक्चर के अंदर डील करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर एक ही है, बट इसके अंदर आपके टैब्स के अंदर डिवाइडेड है टूल्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर के टूल्स मिलेंगे, इसमें आपके स्ट्रक्चर के टूल्स मिलेंगे सारे। ओके, ऐसे ही आपके यहाँ पे MEP के मिलेंगे। अब MEP में क्या होता है, MEP में होता है कि आपको जैसे M स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल, E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड P स्टैंड्स फॉर प्लम्बिंग। ओके, जैसे मैकेनिकल के अंदर अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपका आता है डक्टिंग, ठीक है। कोई भी मैं हाउस बनाती हूं उसके अंदर डक्टिंग होगी, जस्ट लाइक दिस। भाई AC की डक्ट्स जाएंगी, कहीं पे भी बेसमेंट में है वहां पे AC लगा हुआ है, वहां पे जो हीट है उसको बाहर निकालने के लिए आप लोग डक्ट्स लगाते हैं, ठीक है। तो वो डक्टिंग आपकी होगी, वो मैकेनिकल, ठीक है, कवर करता है। मैकेनिकल के जो टूल्स हैं वो कवर करेंगे। उसके बाद में आपका इलेक्ट्रिकल आता है। इलेक्ट्रिकल में जैसे अब अगर आप कोई घर बनाते हो उसमें थोड़ी ना सिर्फ 3D मॉडल बना के खड़ा कर दोगे, उसमें आपका स्ट्रक्चर का भी काम होगा, उसमें आपका प्रॉपर मैकेनिकल का भी काम होगा। इलेक्ट्रिकल वाला बंदा भी काम करेगा कि आपकी वायर्स कहाँ जाती है, बाहर से तो आजकल कोई वायर्स लगाता नहीं है, ठीक है। अंदर से ही आपकी इनबिल्ट जो आपकी वॉल्स के अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है वायर्स, ठीक है, अंदर से ही आपका पूरा का पूरा फिटिंग कर दी जाती है। तो वो किस तरीके से कहाँ से वायर्स जाएंगी वो सब कुछ आपका आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे। प्लम्बिंग में क्या होता है कि आपकी ड्रेनेज पाइप्स, जैसे अगर घर के अंदर पानी आ रहा है तो उसकी भी पाइप्स आएंगी, अगर पानी जो बेकार पानी है वो बाहर भेज रहे हो तो उसकी भी पाइप्स होती है, ठीक है। डिफरेंट पाइप्स होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई जो आप लोग बना रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वायर और आपकी जो पाइप है वो कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। तो कुछ ऐसा प्लान करना है जो एकदम परफेक्ट हो, ठीक है। तो उसके लिए भी जैसे आपको अगर साथ साथ में करना है कि आप 3D मॉडलिंग भी देख सकते हैं, इससे आप इसके अंदर वायरिंग सिस्टम भी कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर और कंप्लीट ड्राइंग विद डिटेल्स आप रेविट आर्किटेक्चर के थ्रू दे सकते हैं कि आपको एक कंप्लीट ड्राइंग देगा, ड्राइंग विद 3D मॉडल्स और सारे की सारी ड्राइंग्स, मतलब किस तरीके से सेक्शन व्यूज देगा, वो सब कुछ आपका यहाँ पे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से आप एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके का वर्क होने वाला है। जस्ट लाइक दिस कि ये एक कंप्लीट ड्राइंग का इसने बनाया हुआ है। ये किसी का एक्सटीरियर, अब यहाँ पे कोई भी घर था उसका एक्सटीरियर व्यू दिखाया गया है, यहाँ पे किसी रूम की इंटीरियर रेंडरिंग कर दी गई है, यहाँ पे उसका प्लान शो किया गया है एंड अदर जो उसके सेक्शंस है उनको एक्सप्लेन किया गया डिटेल व्यूज को, यहाँ पे इसमें सेक्शंस कट करके बताया और उनकी डिटेल्स दी गई है। तो हम लोग ऐसे करके एक कंप्लीट जो ड्राइंग है वो आप जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको दे सकते हैं। ओके, तो ये तो होती है आपकी तीनों की तीनों में कि होता क्या है, रेविट आर्किटेक्चर में कौन कौन से टूल्स मिलेंगे, रेविट स्ट्रक्चर में किस तरीके का काम होगा एंड रेविट MEP में कौन सा काम होगा। सॉफ्टवेयर एक ही है बट इसके अंदर आपके टैब्स अलग अलग होने के साथ में टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। कौन से टूल्स कहाँ पे और कैसे यूज करने हैं वो हम इन सारी वीडियोस में करने वाले हैं। ओके, तो ये सब कुछ होगा इसमें। अब आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रेविट आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग क्लासेस। ओके, तो आज तो मैं फर्स्ट क्लास में तो आपको इंटरफेस ही बताऊंगी कि क्या किस चीज को क्या जैसे बोला जाता है। इसके अंदर जैसे ये आपका होता है, यहाँ पे जो कैपिटल R लगा हुआ है, एप्लीकेशन मेन्यू बार, इसके अंदर न्यू, ओपन, सेव अगर आपको कोई नई फाइल ओपन करनी है या फिर आपने कोई बना रखी फाइल सेव कर रखी है उसको ओपन करना है या किसी फाइल को सेव करना है, एक्सपोर्ट करानी कोई चीज़ें, प्रिंट करवानी, अपलोड करवानी, वो सब कुछ आपका इसके अंदर आता है। ये होता है आपका एप्लीकेशन मेन्यू बार, ठीक है। फिर इसके अंदर ये आपके टूल टैब्स होते हैं। यहाँ पे ही आपका टाइटल बार जिसके अंदर आपके जो सॉफ्टवेयर उसका नेम है एंड जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हो उसका नेम है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है इंफॉर्मेशन सेंटर,
यहाँ पे आपका साइन इन का ऑप्शन आएगा। जब आप स्टार्टिंगली इंस्टॉल करोगे तो आपके साइन इन का ऑप्शन आता है। साइन इन के अंदर आपके ऑटोडेस्क की आईडी लॉगिन होती है, ठीक है। तो आप ऑटोडेस्क की आईडी लॉगिन होती है, तो आप ऑटोडेस्क की आईडी आप बना सकते हैं ऑटोडेस्क की वेबसाइट के ऊपर जाके, ठीक है। तो आप इसके अंदर जैसे ही अपने लॉगिन करेंगे, यहाँ पे किसी भी कमांड से रिलेटेड आप सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर उस कमांड के रिगार्डिंग डिटेल्स निकल के आएगी, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपके टूल टैब्स हैं कि हर एक टूल टैब के अंदर अलग अलग टाइप्स के टूल्स आपको शो होते हैं, ठीक है। इन टैब्स का यूज करना सीखेंगे, इन्हीं के थ्रू हम लोग मॉडलिंग करना सीखेंगे और इन्हीं के थ्रू हम लोग काम करेंगे रेविट आर्किटेक्चर के अंदर। ये आपका प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। प्रॉपर्टी आपका बॉक्स है, इसके अंदर जो भी चीज आप सेलेक्ट करोगे, फॉर एग्जांपल जो भी चीज आप बनाओगे या सेलेक्ट करोगे उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज आपको शो करके देगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बेसिक वॉल सेलेक्ट किए, उसके बारे में सारी चीजें कि ये बेस से कितना ऑफसेट ऊपर है, कौन से लेवल पे बनी हुई है, कौन से की सेंटर लाइन से बनी हुई है या कौन सी वाली लाइन से। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। एडिट टाइप के अंदर जाते हैं, इसकी फर्दर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ओपन होती है। इस एडिट के अंदर जाएंगे तो इसके बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती है। तो ये सारा का सारी चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ था इसके अंदर। फिर उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे थे, इसके नीचे आता है आपका क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार के अंदर आपका होता है कि यहाँ पे आपको सेम वही ओपन करनी है, अगर आपको कोई फाइल जैसे यहाँ पे सेव करनी है, रिडू करना है, अंडू करना है, ये सब कुछ आपका यहाँ पे भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये आपका ड्राइंग एरिया हो गया, क्लियर। ये आपका स्टेटस बार हो गया। इसके अंदर भी आप जैसे आपको वायर फ्रेम में देखना है किस तरीके से, लाइक मुझे अगर 3D व्यू देखना है इसका तो यहाँ पे डिफॉल्ट 3D व्यू होता है। ये आपका डिफॉल्ट 3D व्यू हो गया। अब आपको इसको किस तरीके से देखना है तो आप यहाँ से विजुअल स्टाइल में जाके चेंज कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल लाइक दैट। वायर फ्रेम, ठीक है, हिडन लाइन में देख सकते हैं। ओके, तो ये था इसका इंटरफेस कि क्या क्या चीजें कहाँ पे क्या क्या किस किस चीज को क्या बोला जाता है, ठीक है, किस चीज के अंदर क्या चीज मिलेगी। इस प्रोजेक्ट ब्राउजर जो आपका बॉक्स है इसके अंदर आपके सारे के सारे व्यूज होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक फ्रेश फाइल आपको ओपन करके दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको जैसे अगर आप आर्किटेक्चर में काम करें तो आर्किटेक्चर टेम्पलेट ओपन करें, तो ऐसे कुछ आपको एकदम खाली पेज मिलेगा, ठीक है। ऐसे आपको लेवल्स बने हुए मिलते हैं, क्लियर। तो ये इसके अंदर एक ब्लैंक पेज के अंदर हम कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे कैसे अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो वो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। एक एक कमांड के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सो प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा ताकि आप अच्छे से हर एक स्टेप को समझ सकें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।